मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट कर लिया था इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिए थे बेटा। किरचॉफ्स के दो लॉ पढ़ लिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, सेकंड केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, दोनों में दिक्कत नहीं है। हमने लूप अप्लाई करना भी सीख लिया था। सेकंड लॉ में लूप कैसे अप्लाई करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रेजिस्टर के पोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में कैसे हम देखते हैं प्लस माइनस, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा व्हाइटस्टोन ब्रिज। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? व्हाइटस्टोन ब्रिज। अगला टॉपिक आपका है व्हाइटस्टोन ब्रिज। व्हाइटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। व्हाइटस्टोन कौन था? एक साइंटिस्ट था। उसने ब्रिज बनाया, एक सर्किट बनाया था ब्रिज टाइप में, इसलिए उस सर्किट को व्हाइटस्टोन ब्रिज बोल दिया था हमने। और अब उस ब्रिज में हमसे क्या पूछता है, कई बार सर्किट दे देता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता है। व्हाइटस्टोन ब्रिज में किसी एलिमेंट से, किसी रजिस्टर से करंट पूछ सकता है, या उसका इक्विवेलेंट सर्किट पूछ लिया, या कई बार कुछ उसमें ऐसे बोल देगा कि वो व्हाइटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है तो किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट कर देगा साथ में, वो पूछ सकता है। इसका डेरिवेशन हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हम आगे जब मीटर ब्रिज करेंगे तो मीटर ब्रिज और जो पोटेंशियोमीटर है, दो टॉपिक जो आगे वाले हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ब्रिज कैसा होता है, ब्रिज में क्या क्या कनेक्ट होता है वो हम चेक करते हैं। देखो आपके पास एक रजिस्टर होता है P, इस वाली ब्रांच में कनेक्ट, एक रजिस्टर इधर कनेक्ट होगा, एक रजिस्टर मैं नीचे इस तरह से कनेक्ट करूंगा और एक आपका ऐसे। इस तरह से आपका रेक्टेंगल शेप में चार रजिस्टर तो ऐसे कनेक्ट होंगे, चार साइड्स में ऐसे अलग-अलग। इसको मैं P से डिनोट करूंगा, इस रजिस्टर को Q से, इसको मैं R से, इसको मैं S से डिनोट करूंगा। इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है जिसका रेजिस्टेंस RG लिखते हैं जनरली, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, ये तो कभी सुना ही नहीं। एमीटर वोल्टमीटर आपने सुना होगा बेटा, एमीटर की हेल्प से हम करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर की हेल्प से हम वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा, देखा भी होगा लैब के अंदर। अब हम बात करें गैल्वेनोमीटर, जिसकी हेल्प से हम सर्किट में केवल करंट का डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि सर्किट में करंट है कि नहीं। जैसे मान लो मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं? बैटरी जिसका पोटेंशियल या ईएमएफ जो है वो V है, या E से डिनोट कर लो। अगर इसको मैं की से कनेक्ट करना चाहूं तो की से भी कनेक्ट कर सकता हूं। इस तरह से आपका ये सर्किट कंप्लीट होगी। आपको पता है कि जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा, इस बैटरी से इसमें करंट फ्लो होगी, सपोज आई इसमें आई करंट एंटर हुई, ये एंड A मान लिया, इसको B से डिनोट कर लिया, इसको C से डिनोट कर लिया और इसको हमने D से डिनोट कर लिया। ध्यान से देखो, जैसे आई करंट A नॉट पर पहुंचेगी, डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। सपोज इसमें करंट गई I1 और इसमें I2। I1 करंट इस नोड पे पहुंचेगी, इससे दो ब्रांच कनेक्ट है, एक ये वाली और एक। सपोज गैल्वेनोमीटर में IG करंट फ्लो कर रही है, सपोज मान लेते हैं इसमें करंट IC है, तो इसमें कितनी बची? I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 माइनस IG। ये जो I3 है वो आपकी हो गई I1 माइनस IG। अब ध्यान से देखो, I1 माइनस IG इस नोड पे पहुंचेगी, इधर से IG आई इस नोड पे और इधर से I2 आई, इसमें कितनी गई? I2 प्लस IG, I2 प्लस, अब चेक करो, I2 प्लस IG, I1 माइनस IG इस नोड पे पहुंचेगी, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? I1 प्लस I2 जो मेरी क्या थी? I। इसका मतलब करंट का डिवाइड जो है ना आपने सही किया, करंट डिवीजन जो किया है वो सही किया है। हमने इनिशियली जो है ना बैटरी के प्लस से करंट I निकाली थी और वापस हमारे सर्किट से करंट फ्लो होती हुई I आ रही है। इसका मतलब अपने लूप में जो करंट बताई है वो सही बताई है, सारी ब्रांचेज में जो करंट बता रहे हैं वो एग्जैक्ट बता रहे हैं। अब व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है, व्हाइटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर ये सर्किट, ये ब्रिज है ना बैलेंसिंग कंडीशन में, देखो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करते हैं। उस सिचुएशन में B और D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। कंडीशन लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ, या मैं लिखूं फॉर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ, और बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज, व्हाइटस्टोन ब्रिज potential difference between B and D, B पॉइंट पे पोटेंशियल और D पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है B and D शुड बी 0, या मस्ट भी लिख सकते हो इसकी जगह।
ठीक है ना, शुड बी 0। B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और B और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं लिख सकता हूं VB माइनस VD। इसके पोटेंशियल को अपन ने VB से डिनोट किया, इसके पोटेंशियल को हमने VD से डिनोट किया। A का जो पोटेंशियल होगा वो VA होगा और C का जो पोटेंशियल होगा वो VC होगा। VB माइनस VD इक्वल्स टू 0 सिंस VB इक्वल्स टू हम VD लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं बिना किरचॉफ्स लॉ के इसकी बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करता हूं। मुझे एक पता चल गया, एक चीज पता चल गई, B और D के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, मींस B और D का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, इनके बीच करंट क्या होती है, हमेशा 0। अगर इस ऐसी कंडीशन है VB इक्वल्स टू VD है तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे B और D के बीच जो करंट है IG, जो गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसके बीच जो निडल होती है वो बीच में रहेगी, बीच में रहेगी। IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो IG इक्वल्स टू 0। मुझे पक्का पता चल गया IG की वैल्यू क्या होगी, 0। इस कंडीशन में क्या होगा, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल है तो करंट बीच की जो है वो 0 होगी। इसका मतलब IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो मैं लिखूं, आपने लिखा VB इक्वल्स टू VD। A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो A और D के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। देखो आपने VB इक्वल्स टू VD लिखा ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, VA minus VB, this is the potential difference between A and B। और नेक्स्ट लिखा मैंने VA minus VD। आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो, VA से VA कट गया, माइनस VB इक्वल्स टू माइनस VD, माइनस से माइनस भी कट गया, मतलब VB इक्वल्स टू VD। इसका मतलब हमने सही लिखा है, हमने एग्जैक्ट लिखा है। और मैं आपसे पूछूं बताओ VA माइनस VB क्या होगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच का आपका रेजिस्टर P है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। देखो इस कॉन्सेप्ट को हमें पहले भी सीखा होगा ओम्स लॉ में भी, कि अगर ऐसी कंडीशन हो, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है। एक मान लो आपके पास रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसका पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो करंट की वैल्यू होगी V1 माइनस V2 अपॉन R, V1 माइनस V2 अपॉन R। या मैं बोलूं V1 माइनस V2 की वैल्यू होगी I इनटू R। वही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाओ। मैं आपसे पूछूं VA माइनस VB क्या होगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, रेजिस्टेंस कितना है P, तो I1P इक्वल्स टू VA माइनस VD। A और D के बीच करंट कितनी है, I2, रेजिस्टेंस क्या है Q, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, I2 इनटू Q। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार देखो मैं इस इक्वेशन को B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिखूंगा VB माइनस VC इक्वल्स टू D और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं लिखूंगा VD माइनस VC। देखो ध्यान से, VC से VC कट गया, VB इक्वल्स टू VD, वही कंडीशन आ गई पहले वाली। मैं आपसे पूछूं VB माइनस VC, इसमें करंट I1 माइनस IG की वैल्यू तो 0 है, ये एक बार लिख लो फिर 0 पुट कर देना। I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, इक्वल्स टू VD माइनस VC, करंट I2 प्लस IG इनटू रेजिस्टेंस S। इसको लिखा जाएगा बेटा I2 प्लस IG इनटू S। और मुझे पता है सिंस IG इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन में IG जहां पे भी दिखे उसको 0 पुट कर दो। क्या बची इक्वेशन आपके पास, I1R इक्वल्स टू I2S, इक्वेशन नंबर 3। और अब कुछ नहीं करना, आपको सेकंड में थर्ड का डिवाइड करना है, आपके पास कंडीशन आ जाएगी सेकंड डिवाइड बाय थर्ड, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय सेकंड थर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे I1P अपॉन I1R इक्वल्स टू I2Q अपॉन I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, P अपॉन R इक्वल्स टू Q बाय S। मैं चाहूं तो Q को अपॉन में ले आऊं, R को ऊपर ले जाऊं, तो मेरे पास कंडीशन आ गई P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर वाइट-स्टोन ब्रिज, इक्वेशन नंबर 4। इसके जस्ट नीचे लिखोगे दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर वाइट-स्टोन ब्रिज। इसका मीनिंग क्या हुआ, P अपॉन Q मतलब इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, तभी आपका वाइट-स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
या मैं बोलूं P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S, इससे जस्ट पहले वाली यही थी P अपॉन R इक्वल्स टू Q बाई S। उस कंडीशन में भी आपका जो व्हाइट स्टोन है वो बैलेंसिंग कंडीशन में होगा P अपॉन R इक्वल्स टू Q बाई S वाली कंडीशन, मतलब P और R का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो या इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो, उस कंडीशन में आपका व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। उस केस में आपके बीच में जो रेजिस्टर है RC, इसमें करंट जीरो होगी, इसका मतलब ये ओपन सर्किट होगा। करंट जीरो कब होती है? जब सर्किट ओपन होता है। तो मैं इसको ओपन सर्किट करूंगा, इसका मतलब मैं इस पूरे सर्किट को रिमूव कर दूंगा ऐसे, इस पूरे सर्किट को रिमूव कर दूंगा। उसके बाद देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है सर्किट में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, मतलब मैं बीच वाले रेजिस्टर को हटा दूं, इसको यहां से हटा दूं, तो P और R किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन, Q और S भी सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। तो ये जो आपने सॉल्व किया वो तो डायरेक्ट मेथड या ओम्स लॉ से आपने व्हाइट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करी है। अब अगर आपको किरचॉफ्स लॉ से व्हाइट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी हो तो वो भी देखो, कंडीशन देखो, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे अपन बेटा? किरचॉफ्स लॉ से। तो अगर क्वेश्चन के अंदर किरचॉफ्स लॉ लिखा है तो आपको किरचॉफ्स लॉ से ही करना है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, बैलेंसिंग कंडीशन ही पूछी है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, किरचॉफ्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हो और जो अभी मेथड किया उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए सुनो बेटा, लूप लगा लेते हैं अपन, लूप ज्यादा इजी होंगे। एक लूप ये बना लेते हैं अपन और दूसरा लूप ये बना लेते हैं। इस लूप में देखो करंट रेजिस्टर की पोलैरिटी की बात करें, करंट ऐसे फ्लो कर रही है P में, तो ये प्लस और ये माइनस, इसमें नीचे की तरफ तो ये प्लस और ये माइनस, इसमें करंट ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये ऐसे, इसमें देखो करंट ऐसे जा रही है प्लस और ये माइनस है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है प्लस माइनस, पोलैरिटी आपने डिफाइन कर दी रेजिस्टर की। अब लूप जैसे आप क्लॉकवाइज लगाओ एंटी क्लॉकवाइज लगाओ वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने सपोज क्लॉकवाइज लूप लगाया दोनों में सेम कंडीशन में। अब अपन लूप की बात करते हैं, अप्लाइंग KVL, applying KVL in loop फर्स्ट लूप ये है। इसमें आपको देखो तीन एलिमेंट दिखेंगे, एक रेजिस्टर P, Q और RG, तीनों में करंट पता है, हम लूप लगा लेंगे। कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? क्लॉकवाइज। इसमें देखो प्लस से माइनस ऐसे चल रहे हैं ना, प्लस से माइनस, बाद वाला सिंबल कंसीडर करेंगे। रेजिस्टेंस P, करंट I1, क्या लिखोगे? I1 into P, फिर प्लस से माइनस माइनस, रेजिस्टेंस RG, करंट IG, तो आप लिखोगे IG into RG, प्लस से माइनस माइनस IG into RC, फिर देखो नेक्स्ट माइनस से प्लस प्लस करंट I2 रेजिस्टेंस Q, I2Q इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप सेकंड लूप में KVL अप्लाई कर लो। इसमें क्या लिखोगे? अप्लाइंग KVL in loop second, अप्लाइंग KVL in loop second। लूप सेकंड में KVL देखो, प्लस से माइनस माइनस, करंट I1 माइनस IG, I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है? R। फिर नेक्स्ट देखो माइनस से प्लस प्लस, रेजिस्टेंस S, करंट I2 प्लस IG, I2 प्लस IG into कैपिटल S। फिर नेक्स्ट देखो माइनस से प्लस प्लस IG into RG, IG into RG equals to 0। Algebraic sum of voltages और voltage drop across a class loop should be 0। वही कर रहे हैं अपने पास, वोल्टेज ड्रॉप है, तीन एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंट से वोल्टेज ड्रॉप लिख लिया विद पोलैरिटी। अब देखो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज। क्या कंडीशन थी? बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज, B और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब VB equals to VD since IG 0, IG equals to क्या होगा? 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप सेकंड बोल दो, IG की वैल्यू 0 पुट करो, पुट
IC equals to 0 in equation फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड IC को 0 पुट करो, पहले फर्स्ट में पुट करो, IC 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस I1P प्लस I2Q इक्वल्स टू 0, माइनस I1P प्लस I2Q इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा I1P इक्वल्स टू I2Q, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इसमें पुट करो, IC यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो बचेगी इक्वेशन माइनस I1R प्लस I2 into S, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। मैं इसको उधर ले जाऊं तो I1R इक्वल्स टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। और अब आपको क्या करना है, थर्ड में फोर्थ का डिवाइड करना है, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड, I1P अपॉन I1R, I1P अपॉन I1R इक्वल्स टू I2S अपॉन I2Q अपॉन I2S, I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया, P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S, Q को अपॉन में ले गया, R को ऊपर ले गया, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, P upon Q equals to R upon S. This is the balancing condition of Whitestone bridge. Sorry. This is the balancing condition for Whitestone bridge. P by Q equals to R by S. कोई समस्या? सिंपल था। तो आपने देखो दो तरह से बैलेंसिंग कंडीशन निकाली फॉर Whitestone bridge। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है ना, ये डेरिवेशन एग्जाम में आया हुआ है। अब इस पे जनरल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखो इससे पिछले चैप्टर में, पांचवें चैप्टर में एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, और उसमें कुछ रजिस्टर कनेक्ट थे, व्हाइटस्टोन ब्रिज बन रहा था और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। कई बार क्या होता है, व्हाइटस्टोन ब्रिज बना देता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस दे देता है, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछता है फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, किस टाइप से क्वेश्चन बने थे पहले, तो वो दोनों क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं। एक तो पिछले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, पिछले चैप्टर में व्हाइटस्टोन ब्रिज और फोर्थ चैप्टर में कैपेसिटर में भी था एक क्वेश्चन जिसमें व्हाइटस्टोन ब्रिज बनता है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। पिछले चैप्टर में तो क्वेश्चन इस टाइप से था, ये एक रजिस्टर था, तीन तो इस तरह से सीरीज में से लग रहे थे, दो रजिस्टर ऊपर इस तरह से कनेक्ट, इसको B पॉइंट बोला, इसको A पॉइंट बोला। आपसे क्वेश्चन में पूछा था RAB, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इन सबकी वैल्यू सेम थी, 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये भी। ध्यान से देखो बेटा, वैसे तो अपन सीरीज पैरेलली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में पता नहीं चलेगा, बट अगर मैं इस वाले नोड को इस तरफ खींचूं और इस वाले नोड को उस तरफ खींचूं तो ये पक्का व्हाइटस्टोन जैसा सर्किट बन जाएगा। देखो वही 5 रजिस्टर और ये बीच वाला RG, ठीक है ना, इसको P बोल दिया, इसको Q, ये R और ये S और ये आपका RG हो गया। P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S है क्या, व्हाइटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। कंपटीशन लेवल पे भी इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है जल्दी से, तो 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 बिल्कुल सही है, बैलेंसिंग कंडीशन में है, बैलेंसिंग कंडीशन में है, इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या होगी, 0, इस वाले रेजिस्टेंस से करंट क्या होगी, अगर किसी रजिस्टर से करंट 0 फ्लो कर रही है इसका मतलब वो ओपन सर्किट, उसको वहां से रिमूव कर दो, उसमें कोई एक्जिस्टेंस नहीं होगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा बेटा, देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये 5 ओम, मतलब इसको यहां से ओपन कर दो, फिर आपका ये नीचे वाला 5 ओम, ये B पॉइंट, ठीक है, उसके बाद ये वाला 5 ओम, यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये बन गया, ये सर्किट बन गया 5 ओम 5 ओम। यहां से रेजिस्टर हटा दिया, ये ओपन सर्किट हो गया, बिकॉज़ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। अब आपको पता चल रहा है ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में, और फिर आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट देखूंगा तो A और B के बीच आपका सर्किट ऐसा बनेगा, 5 5 का सीरीज 10 हो गया, रेजिस्टर डायरेक्ट ऐड हो गए, और नीचे वाले का भी कितना हो गया, 10 ओम। अब 10 ओम और 10 ओम आपस में कैसे बेटा, पैरेलल है, तो RAB कितना आ गया, 10 10 का पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 10 into 10 अपॉन 20 कितना आ गया, 5 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो एक क्वेश्चन तो ये पिछले चैप्टर में इस टाइप का था, तो आपसे पूछ सकता है
दूसरा जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो बेटा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था उस क्वेश्चन में, वो देखो। एग्जाम में इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था, उसमें व्हाइट स्टोन ब्रिज गिवन था, शायद लास्ट ईयर भी पूछा था, उससे पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो चेक करो। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ था 5 ओम का, इसके पैरेलल में एक x ओम का रजिस्टर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इन कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन। यहाँ पे आपके पास 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये 20 ओम है, ये भी 5 ओम है, ठीक है ना। इसके बीच में रजिस्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाना चाहो तो गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो, और इधर आपने बैटरी लगा रखी है सपोज 20 वोल्ट की। सर्किट पूरा गिवन है, ये A नॉट, ये B नॉट, ये आपका C है और ये आपका D है। क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज। ये जो ब्रिज है ना वो बैलेंसिंग कंडीशन में, मतलब P/Q = R/S वाली कंडीशन है। हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल x फॉर बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है हमसे। अगर हमसे थ्योरी लिखो, अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होता और फिर हमसे कुछ पूछता ना तो बहुत टफ होता है वो, और अगर सर्किट बैलेंसिंग कंडीशन में होता है तो बहुत आसान होता है, मतलब बहुत इजी होता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए अपने पास फॉर्मूला आया था P/Q = R/S। अपने पास जो 4 ब्रांच थी उनके रेजिस्टेंस का रेशियो P/Q = R/S। इस कंडीशन में आपका जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। तो P की जगह कितना रेजिस्टेंस है, 5 और x पैरेलल कंबाइंड है। 5 और x कैसे कंबाइंड, पैरेलल। 5 और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन P है, तो वो कितना होगा 5x/5 + x, R1R2/R1 + R2 अपॉन Q कितना है 5 इक्वल्स टू R की जगह कितना लिखा हुआ 10, S की जगह कितना है 20। इसको आप सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ गया। इसको आप क्या कर लो, सिंपलीफाई कर लो। तो देखो ये 5 जो है वो अपॉन में रहेगा, 5x/5 × 5 + x इक्वल्स टू 10/20 1/2। 5 से 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x इक्वल्स टू 5 + x, x को उधर लाओ, 2x - x इक्वल्स टू 5। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम, रजिस्टर ही था, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, 5 का पैरेलल कंबाइन करके निकाल लो, और फिर देखो रेशियो 5 का पैरेलल कितना होगा 5 × 5/10 कितना हो गया 2.5 ओम। 2.5/5 1/2, 10/20 1/2। इसका मतलब रेशियो इक्वल है, बैलेंसिंग कंडीशन आ गई। तो x की वैल्यू अपने सही थी 5 ओम, x की वैल्यू 5 ओम करेक्ट वैल्यू है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया करता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज हमने व्हाइट स्टोन ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसका यूज अगली क्लास में हम मीटर ब्रिज में करेंगे, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में भी अपन ये काम में लेंगे। तो आज बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइट स्टोन ब्रिज आपको अच्छे से क्लियर होगी, 2 मेथड से, किरचॉफ लॉ से और डायरेक्ट मेथड से। उसके बाद हमने 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर ली, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।